नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, बात करेंगे हल्द्वानी में, जो उत्तराखंड में अभी बहुत बहुत बुरा हाल है। दंगे चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दंगे हो क्यों रहे हैं। दंगे इसलिए हो रहे हैं कि सरकार का कहना है कि एक मस्जिद और एक मदरसा अवैध तरीके से सरकार के जमीन को कब्जा करके बनाया हुआ है। तो उस पे केस चल रहा था और कोर्ट ने उसको तोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 14 तारीख को फिर अगली सुनवाई थी। कोर्ट ने स्टे भी लगाया था, उनका कहना है, और 14 को सुनवाई थी, उसके बाद तोड़ना था। लेकिन पुलिस ने पहले ही तोड़ने पहुंच गए और पुलिस तोड़ने गई और इस वजह से वहां पे दंगे भड़क गए। वहां पे लोगों ने पथराव किया, जो मुस्लिम लोगों ने ऑफिशियली थे, उनका मस्जिद था तो वही लोग किए होंगे, और थाने को आग लगा दिए, थाने की गाड़ियां जला दी, बहुत सारी संपत्ति का नुकसान हो गया, पब्लिक संपत्ति का भी नुकसान हो गया, और पुलिसों को 250 के करीब पुलिस घायल हुए हैं। लेकिन एक तरफा मैं नहीं बताऊंगा, मैं जो भी नुकसान हुए हैं सबके बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हुए हैं अभी, और मुसलमान को क्या हुआ है वो भी बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। तो उससे पहले आप लोगों को से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें। तो गाइस, आपने जैसे देखा होगा कल शाम से बहुत दंगे भड़के हुए हैं, जो कि हमारे देश के लिए सब बिल्कुल ठीक नहीं है। दंगे अक्सर होते हैं तो नुकसान आम जनता की होती है, जान आम जनता की जाती है। जो लोग ट्विटर पे भड़काते हैं, जाने उनकी नहीं जाती, वो ट्विटर पे ही लड़ते हैं। वो कभी जाके आपको ये नहीं दिखेंगे, जमीन पे कभी नहीं लड़ेंगे, आप देख लेना कभी भी। वो आपको ट्विटर पे भड़का देंगे और उसके बाद आप जमीन पे जाके लड़ोगे और मारे जाओगे। जाहिर सी बात है, अगर आप उपद्रव जाके करोगे, आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर आप पुलिस के थाने में जाके पुलिस की गाड़ियां जलाओगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाओगे, तो नुकसान आपका ही होगा। वो चाहे आपके जान लेके करे पुलिस या फिर आपसे भरपाई करवाए, अगर आप गलत तरीके से दंगे कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे शूट एंड साइट का भी ऑर्डर हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी ने, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि दंगे एकदम बाहर हो गए थे उनके अंडर से। तो ये जब ना हल्द्वानी पूरा जलने लगा, वहां पे थाने के पूरी गाड़ियां जला दी गई और 250 से ज्यादा पुलिस लोग घायल हो गए। वहां पे जब उन लोगों ने मदरसे तोड़ने गए तो वहां से पत्थरबाजी हुई, वहां भी घायल हुए। तो इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस वालों को छूट दे दी है कि जहां देखो दंगाइयों को, चाहे वो कोई भी हो, गोली मारो। तो हुआ ये कि ये जब शूट एंड साइट का ऑर्डर मिला रात को, तो 6 मुस्लिम लोग मारे गए हैं इसमें, इस दंगे में, और एक मुसलमान लोगों में एक हिंदू भी मारा गया है, जिसको अभी वो मरे नहीं है, वो हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं जिंदगी और मौत से। सुनने में आया है कि उनको भी गोली मार दी गई है और मुस्लिम पक्ष के द्वारा मारी गई है। तो ये आप देख लेना, जो भी मरे होंगे जाके एकदम मिडिल क्लास के लोग होंगे या गरीब तबके के लोग होंगे। अमीर तबके का एक भी ऐसे नहीं होंगे जिनके घर में कोई नौकरी होगी, क्योंकि बड़े लोग ना कभी ऐसे दंगे में उतरते नहीं है जमीन पे। ये अक्सर गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग करते हैं, जिनको ज्यादा चुल मची रहती है ना, क्योंकि उनको ही सारा कुछ देखना होता है, धर्म के सब देखना हो। अमीर लोग तो भड़का देते हैं, और ये अपने दिमाग से मिडिल क्लास के लोग तो सोचते नहीं है कि आगे हमारा क्या होगा। बस ये भड़क गए ट्विटर का एक पोस्ट देख के। क्योंकि अभी पिछले दिन एक मौलाना तौकीर राजा है, उसने बोला था कि मुस्लिम चुप है तो देश में अगर चुप नहीं रहे तो गृह युद्ध हो जाएगा। गृह युद्ध हो जाएगा तो नुकसान किसका होगा? ना तौकीर राजा का तो होगा नहीं, और जो हिंदू तरफ से बोल रहे हैं उनका भी नहीं होगा उनका जो गरीब हिंदू मुस्लिम है, जो सड़क पे लड़ेंगे ना और मार काट करेंगे और मरेंगे, जो मरेंगे उनका नुकसान होगा। किसी माँ का बेटा जाएगा, किसी बहन का भाई जाएगा, किसी बाप का बेटा जाएगा, किसी औरत का पति मरेगा, कोई विधवा होगी, कोई बेटा ऐसे बिना बेटा के हो जाएंगे। तो ऐसे यही सब होने वाला है, बाकी आपको कुछ भी नहीं होने वाला है दंगे से। और ये चीजें कोई समझता ही नहीं है। कितना किसको समझाओगे? कोई नहीं समझता है कि ये दंगे करने से आपको, अगर मस्जिद अगर आपकी जमीन पे होगी, मदरसा और मस्जिद, तो नहीं टूटेगी। अब कोर्ट उसको सही प्रमाण आप दोगे तो वहां पे कोर्ट आपको दे देगा। लेकिन अगर वो गलत तरीके से होगा तो वो टूटेगा ही, चाहे आप कितना भी दंगा कर लो। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हाथ होना चाहिए। मेरे को लगता है कि जो सरकारें हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए ये कि सरकारें जब बनता है ये सब इलीगल बिल्डिंग्स, तो कहाँ रहती है? बिल्डिंग्स बनने के बाद आप जा रहे हो किसी का घर तोड़ने, किसी का मस्जिद तोड़ने। आप अगर अवैध है तो आप बनने ही नहीं दो ना। आप इतने केयरफुल रहो कि आपके सरकारी जमीन पे कोई कुछ बनाए ही नहीं। तो ये बन जाने के बाद ये नौटंकी जब शुरू होता है ना, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड में बहुत सारे अवैध इलीगल मस्जिद
कंस्ट्रक्शन बहुत सारे बने हैं, तो बनाने के टाइम जब बन रहा है उसी टाइम जाके आप रोक दो, भाई ये जमीन सरकार का है और ये मत बना। बाद में बनने के बाद तो ये जाओगे तोड़ने तो भाई उनका है, तो वो लोग करेंगे जो करना है। लेकिन हाँ, इन लोगों को भी समझना चाहिए कि उस सरकार के जमीन पे ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी जमीन वो कभी ना कभी खाली करवा ही लेगी। आप कितना भी शक्तिशाली हो, आप सरकार के जमीन पे कुछ बना के नहीं रह सकते हो। और जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में बहुत बड़ी घुसपैठ हुआ है, तो इस आधार पे घुसपैठ हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जमीन जो लोग रहेंगे तो सरकारी जमीन पे ही रहेंगे, कोई अपना पर्सनल जमीन तो देगा नहीं। तो जैसे उनका कांग्रेस का लीडर जो भी है, उनके अपने लोग, तो उनको अवैध जो जमीन होता है उनको नकली कागज बना के दे देते हैं, और फिर बाद में वो लोग अपना घर बना लेते हैं, जो भी बना लेते हैं। उसके बाद जब सरकार की नजर पड़ती है तो सरकार उसको तोड़ने जाता है। इधर मुंबई में बीएमसी में टूट रहा है, उत्तराखंड में अभी हल्द्वानी में जो रेलवे के 500-600 घर हैं रेलवे के जमीन पे, उसको भी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और उस पर अभी स्टे लगा है। इसको इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं बोला कि वो नहीं टूटेगा, उस पर भी स्टे लगा है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी बाद में टूट ही जाएगा। तो बेहतर उन लोगों का होगा कि आप लोग प्लीज किसी के जमीन, सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण पहले करें ही ना। और सरकार को ये चाहिए कि आप निर्माण होने से पहले ही जाके उनको रोको। जब निर्माण शुरू हो रहा है आप करने क्यों दे रहे हो? आप कहाँ सोए रहते हो जब ये सब निर्माण होता है? सरकार कहाँ सोई रहती है? पहले ये सब करो ना, बाद में कुछ जब तोड़ने जाओगे तो फिर यही होना है। और जो ऐसे पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि अब वो जमाना नहीं है जब पत्थरबाजी का कि आप पत्थरबाज करके बच जाओगे। अब वही हो रहा है। अब जितने भी नुकसान हुए हैं, अब वहां पे हल्द्वानी में वीडियो देखने के बहुत सारे आ रहे हैं, वहां पे बुलडोजर घूम रही है, घर से निकाल निकाल के घरों को तोड़ा जा रहा है। जिन लोगों ने दंगे किए हैं, जिन लोगों ने थाने में आग लगाए हैं, बहुत सारे पुलिस, 250 पुलिस जख्मी हैं, बहुत सारे, जाहिर सी बात है मुस्लिम भी जख्मी होंगे, बहुत सारे 6 लोग मरे हैं, 2 लोगों को हिंदू की तरफ भी गोली लगी है कि वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ये सब चल रहा है। तो दंगे में सिर्फ नुकसान ही है। मौलाना तौकीर राजा भड़काया, उसका कुछ नहीं होगा। सदाब खान भड़काया, उसका कुछ नहीं हुआ। सुरेश चौहान के भड़काते हैं, उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन होगा जो बेवकूफ लोग हैं, जो जमीन पे ऐसे लड़ने जाते हैं ना तलवार लेकर, कुछ नहीं होगा, मर जाओगे एक दिन। आपको कोई और मार देगा, आप किसी और को मार दोगे, फिर मर जाओगे। दोनों मस्जिद मंदिर यही रह जाएगा। फिर आपका कोई, आपके मार होती रहेगी, आपकी बहन रोती रहेगी, आपका बाप रोता रहेगा, लेकिन कोई पूछने नहीं जाएगा आपको। मरने वाले के बाद मर जाओगे, उसके बाद कोई पूछने नहीं जाते। एक घर के बाप बेटे ही मर गए हैं मुस्लिम समाज के। तो ये मैं यही कहूंगा कि दंगे करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार कभी भी ये चीजें रोक लेगी। सरकार के अंदर इतना क्षमता होता है, वो इन चीजों के रोक लेते हैं। अगर वो होने दे रहे हैं तो उनका भी कोई कारण होता है कि दुनिया को दिखाना होता है कि किसी का असली रूप। ये मत सोचना कि सरकार कमजोर है, कोई भी सरकार कमजोर नहीं है। सरकार जो चाह ले कि ये नहीं होने देना है तो नहीं होने देगी। एक लोकतांत्रिक देश में अगर आपको हर बात की छूट है तो सरकार को भी छूट है अपनी आत्मरक्षा और अपने सामान को बचाने के लिए। और आप सरकारी संपत्ति को कभी जलाने का हकदार नहीं। अगर आप सरकारी संपत्ति जलाओगे तो आपको भरना ही पड़ेगा। इसलिए हाथ जोड़ के सभी लोगों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और दंगे तो करें ही नहीं, और पुलिस पे लाठियां ना चलाएं। और सरकार से भी यही विनती है कि आप जो भी है लीगल तरीके से करो। अगर कोर्ट स्टे लगाया हुआ है, 14 तारीख को सुनवाई होनी है, तो पहले तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो इलीगल होगा तो जाहिर सी बात है कोर्ट ऑर्डर देगा तो लोग भी सुनेंगे। सुनवाई से पहले तोड़ना उचित नहीं है। और जो भी ऐसे दंगे कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, तो उनके भी यही है कि आप दंगे में मत करो, क्योंकि आपका बेटा, आपका भाई अगर मरोगे तो तुम्हारे परिवार को कोई भी नहीं पूछेगा। जो ट्विटर पे भड़काते हैं ना आप लोगों को, भी नहीं पूछेंगे। ये सभी लोगों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आपस में मत लड़ो, क्योंकि जान नहीं जाएगी, इसमें नुकसान ही होता है। और कुछ फायदा तो दंगे से होता नहीं। हिंसा से तो कोई लड़ाई कभी जीती ही नहीं जाती है। आप जो अगर कोई लड़ाई लड़ रहे हो ना और उसमें हिंसा करने लगे तो समझ लेना वो लड़ाई कमजोर हो जाती है। जो आपका साथ देते हैं ना वो भी धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। तो हल्द्वानी में ये इतने कांड हुए हैं, अभी पूरे एक्शन चल रहे हैं। वहां पे कर्फ्यू लागू हुआ है, धारा 144, मतलब वहां पे घरों से अब निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूल वगैरह सब कुछ बंद हो गया है। तो ये सब बेकार का ही तो लफड़ा और दंगे हो रहे हैं देश में। अपनी अपनी समझदारी यूज करो और अपनी जान की, अपने परिवार वालों की ध्यान रखो, और ऐसे फालतू के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। और हमारा तो काम है समझाना, हम समझा दिए। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।